हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस विथ लक्ष्मीकांत। कल सीबीएसई ने एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 के लिए रिलीज किया हुआ है। चलिए आज हम डिस्कशन करेंगे टर्म 1 एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए साइंस क्वेश्चन को आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाइम आपको कितना टाइम मिलेगा? 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है? ये 3 सेक्शन में पूछा जाएगा। और सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 24 क्वेश्चन दिया जाएगा और इससे आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस सिस्टम, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहेगा। तो चलिए साइंस के सेक्शन ए के क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रीमा 2K 5 ml of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide solution to it. What would she observe? तो मतलब पूछा जाएगा, एक रिएक्शन दिया है लेड नाइट्रेट का फार्मूला PbNO3 और इसमें जब हम पोटासियम आयोडाइड KI को ऐड करेंगे तो किस तरह की प्रेसिपिटेट होगा? तो ये येलो प्रेसिपिटेट देगा, मतलब येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म। और इस रिएक्शन क्या होगा? इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा KNO3 प्लस सॉरी 1 मिनट। लेड नाइट्रेट में जब पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड होगा तो हमें एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और ये है KNO3 पोटासियम नाइट्रेट। तो चलिए क्वेश्चन 2 को हम डिस्कशन करेंगे। आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट में ये कौन सा गैस फॉर्म हुआ है? ये तो हमें दिया हुआ है क्या? जिंक ग्रैन्यूल्स में जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड करेंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। क्वेश्चन 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 2 कॉम्बिनेशन आर करेक्ट। मतलब ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है और इसमें कौन सा मेटल डाइल्यूट HCl से मिलकर एक मेटल सॉल्ट और एक गैस बनाता है। तो इसका आंसर होगा जिंक। और गैस इवॉल्व होगा या नहीं? यस, गैस इवॉल्व होगा। तो जिंक जब HCl से मिलेगा तो हमें जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन भी, ऑप्शन आई भी। और आयरन भी इससे भी रिएक्ट हो सकता है। आयरन भी इससे रिएक्ट हो सकता है। अगर हम यहाँ पर आयरन को HCl से ऐड करेंगे तो हमें आयरन क्लोराइड FeCl3 एंड H2 गैस मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, II एंड IV। ये दोनों II और IV ये दोनों करेक्ट है। ऑप्शन 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 4 रिएक्शन, इसमें कौन सा रिएक्शन बैलेंस है? तो ऑप्शन बी में जो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स राइज Fe3O4 प्लस 4H2, ये बैलेंस हुआ है। देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर 3 आयरन है, प्रोडक्ट साइड पर भी 3 आयरन है। रिएक्टेंट साइड पर 4 ऑक्सीजन है
प्रोडक्ट साइड में भी 4 ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट साइड पर 8 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड पर भी 8 आयरन है। मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 द ग्राफ, यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या पूछा है, द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम किसे बोलते हैं, जब एक एसिड एक अल्काली से मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाता है, इसे हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन चेंजेस आज वी ऐड एक्सेस ऑफ एसिड टू एन अल्काली, which letter denotes the area of the graph where both acid and salt are present। मतलब ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें कौन सी लेटर पर बोथ एसिड एंड सॉल्ट प्रेजेंट है, तो डी पर ये एक ग्राफ, एक लीनियर ग्राफ है, तो ऑप्शन इसका होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 इन द फॉलोइंग ऑफ रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन which option in the given table correctly represent the substance oxidized and the reducing agent। तो ये रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। यहाँ पर ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आयरन था और ये यहाँ पर ये ऑक्सीजन से मिल चुका है, तो यहाँ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है। और रिड्यूस क्या हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर क्या है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है इससे ही हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, तो इसका रिड्यूसिंग एजेंट भी आयरन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 7 नंबर द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। ये पूछा है कि कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन एक किस तरह की रिएक्शन होता है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। मतलब कॉपर ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 which of the given option correctly represents the parent acid and base of calcium carbonate। तो कैल्शियम कार्बोनेट का पेरेंट एसिड पूछा है और बेस पूछा है, तो इसका आंसर होगा H2CO3 पेरेंट एसिड है और पेरेंट बेस है CaOH2। 9 how will you protect yourself from the heat generated while diluting a concentrated acid। इसका आंसर क्या होगा, बाय एडिंग वाटर टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टायरिंग। मतलब जो हीट जनरेटर होता है इससे हम बचने के लिए वाटर ऐड करेंगे एसिड में विथ कांस्टेंट स्टायरिंग। कांस्टेंट स्टायरिंग मतलब इस सॉल्यूशन को हम स्टायर करेंगे। क्वेश्चन 10 वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। हमें क्यों बैलेंस करना चाहिए, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब प्रोडक्ट साइड में जितना नंबर ऑफ आटम है रिएक्टेंट साइड पर भी उतना ही आटम होगा और एनर्जी और मास ऑलवेज कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 carefully study the diagram of the human respiratory system with labels A, B, C and D। select the option which gives correct identification and main function and characteristic। तो यहाँ पर ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ट्रैक दिया हुआ है और हमें पूछा है कि इसका ट्रैक क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अल्वोली थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। क्वेश्चन नंबर 12 आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज सीक्रेटेड इन लोकेशन ए, बी एंड सी। मतलब ये पूछा है ऑप्शन, ये जो हमें ऑप्शन दिया है IIII यहाँ पर किस किस एंजाइम सीक्रेट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। पहले अमाइलेज सीक्रेट होता है और दूसरी पर ये यहाँ पर पेप्सिन और लास्ट में ट्रिप्सिन एंजाइम सीक्रेट होता है।
Question number 13. Opening and closing of stomatal pore depends on water content in the guard cell. 14. The figure gives below show a systematic plan of blood circulation in humans with labels I to IV. Identify the current label with its function. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ओरोसिल. 15. आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन which is represented in the diagram of heart given below. Arrow indicate contraction of the chambers shown. तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन, इसमें क्या कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी, ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन साइमल्टेनियसली. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी होगा 16 का आंसर. 17. Which of the following mirror is used by a dentist to examine a small cavity in a patient teeth? इसका आंसर क्या होगा? कॉन्केव मिरर. ऑप्शन सी. 18 का आंसर which diagram shows the image formation of an object on a screen by a converging lens? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है, ये करेक्ट आंसर है. फोकल लेंथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है. Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस. ऑप्शन 20. क्वेश्चन 20 का आंसर है सी. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर देन ग्लास. If a beam of red light and a beam of violet light are incident at the same angle on the inclined surface of a prism from air medium and produce angles of refraction R and V respectively, which of the following is correct? तो 21 का आंसर ऑप्शन डी, R लेस देन V. 22 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन बी. द मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ -3 and will produce an image of magnification -1. Question 23. The angle of incident from air to glass at the point O on the hemispherical glass slab is, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट एयर टू ग्लास का कितना होगा? 0 डिग्री. 24 का आंसर होगा ऑप्शन बी. अब हम सेक्शन बी का आंसर को मिला लेंगे. 25 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन सी. 26 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन ए. 27 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन बी. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विथ हेल्प्स इन फ्लोटिंग. 28 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन बी एंड सी. 29 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन बी, II एंड III. 30 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन, यहाँ पर क्या दिया? ऑप्शन बी, I एंड IV. 31 to 35 नंबर, ये एक असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है, इसमें क्या करेक्ट है आप बताएंगे. 31 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स. 32 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन डी, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू. 33 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन सी, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स. 34 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ A एंड R आर ट्रू and R is not the correct explanation of A. 35 नंबर,
35 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन बी एंड डी। 36 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन डी। 37 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन डी। 38 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन बी। 39 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन सी कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। 40 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन ए 30 cm इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑप्शन ए। 41 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन बी ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड। 42 नंबर का आंसर है ऑप्शन डी यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड। 43 नंबर का आंसर है ऑप्शन डी -80/3 सेंटीमीटर। 44 नंबर का आंसर है ऑप्शन सी। 45 नंबर का आंसर है ऑप्शन डी। 46 नंबर का आंसर है ऑप्शन बी। 47 नंबर का आंसर है ऑप्शन सी। 48 नंबर का आंसर है ऑप्शन बी XYZ। अब सेक्शन सी को हम डिस्कशन करेंगे। फोर्टी 49 नंबर का आंसर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। 50 नंबर का आंसर 18 ग्राम। 51 नंबर का आंसर ब्राइन। 52 नंबर का आंसर बिटवीन 1 to 3। 53 नंबर का आंसर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। 54 नंबर का आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। 55 नंबर का आंसर ऑप्शन बी। 56 नंबर का आंसर ऑप्शन सी। 57 नंबर का आंसर ऑप्शन बी। 58 नंबर का आंसर ऑप्शन सी 30 डिग्री। 59 नंबर का आंसर ऑप्शन डी और 60 नंबर का आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए आज हम डिस्कशन कर चुके हैं और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।